नहीं जानते। यही सोचकर मैं कई बार जिंदगी से कहता हूं कि जिंदगी इतना तो इत्तेफाक कर, जिंदगी इतना तो इत्तेफाक कर, कुछ लिहाजे ताल्लुकात तो कर, लाख तू बदगुमा सही, कम से कम मुस्कुरा के बात तो कर। यह बात इसलिए कही क्योंकि सद्भावना की आवश्यकता है। जब तक मन में सद्भाव नहीं होंगे हम अपने आसपास के लोगों को जानेंगे नहीं। इसलिए आइए चलें वहां पर जहां मन के स्वर हैं, मन को जोड़ने वाले स्वर हैं, जहां सृजन के स्वर हैं, सुंदर स्वर हैं, जहां सद्भावना के स्वर हैं। आज के कवि सम्मेलन के संचालन के लिए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा हम सभी के चहेते कवि, एक खूबसूरत आवाज को, श्री संजय झाला जी को। नमस्कार, मैं संजय झाला आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी आगत का दूरदर्शन केंद्र पर मैं स्वागत करता हूं। मैं संजय हूं, एक वो संजय था जिसने महाभारत देखा था, एक मैं संजय हूं जो ये महान भारत देख रहा है। संजय का काम देखने का है, दृष्टा का काम है। वो देखता है कृष्ण के सुदर्शन चक्र को, भीम की गदा को और अर्जुन के बाण को, उस महाभारत को, महाभारत से हुए महाध्वंस को और ध्वंस में छिपे कल्याण को। संजय देखता है रूप रस गंध स्पर्श को, संजय देखता है भाव विभाव को, संजय देखता है द्वेष डाह और ईर्ष्या में छुपे हुए वैश्विक सद्भाव को। आइए मैं सद्भावना स्वर के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं और परमात्मा से कामना करता हूं, अखिल विश्व से कामना करता हूं कि संसार में प्रेम और सद्भावना की स्थापना हो। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हमारे आगंतुक कवियों का स्वागत। सही अर्थों में हम उस संस्कृति के संवाहक हैं, उस संस्कृति के वाहक हैं जिस संस्कृति में संसार के लिए सदैव शुभ, स्वस्ति और सद्भाव की कामना की गई है। हम उन परंपराओं के निर्वाहक हैं जहां पशु पक्षी और पाषाण तक में प्रेम और सद्भाव देखा गया है। और सही अर्थों में मित्रों, सद्भाव और प्रेम ही दो ऐसी चीजें हैं जो हमें परमात्मा के सन्निकट ले जाती हैं। आज उसी सद्भावना के हेतु से सारे कवि यहां उपस्थित हैं। इस काव्य यज्ञ का मैं प्रारंभ करता हूं इन चार पंक्तियों के साथ में और मां शारदा के पावन स्तवन के साथ में सद्भावना को आमंत्रित करता हूं। सद्भाव पथ पर मैं बढ़ा, सद्भावना का दीप लेकर, चाहे जितनी आंधियां हो मैं इसे बुझने न दूंगा। दूर है मेरा गगन और समय भी अल्प है, पर मैं इसे बुझने न दूंगा, यह मेरा संकल्प है। हम चाहते हैं कि इस अवसर पर यहां उपस्थित और सुन रहे देश विदेश के श्रोता संकल्पबद्ध हों, किसी भी स्थिति में प्रेम और सद्भाव को नहीं छोड़ें। और मैं मां शारदा के पावन स्तवन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं इन चार पंक्तियों के साथ में। मानस भवन में आर्य जन जिनकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हे भद्र भावोद्भामिनी हे भारती, हे भवगते सीतापते सीतापते गीता मते गीता मते। मैं मां शारदा के पावन स्तवन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा उनके आराधन के लिए आदरणीय लोकेश कुमार सिंह साहिल जो जयपुर से हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। लोकेश कुमार सिंह। मंच को प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बिना किसी भूमिका के वंदना शुरू कर रहा हूं। मात मेरी दे ऐसा वरदान, शारदे दे ऐसा वरदान, मुझ जैसे अनपढ़ जाहिल को, मुझ जैसे अनपढ़ जाहिल को मिल जाए पहचान। मात मेरी दे ऐसा वरदान, शारदे दे ऐसा वरदान।
कहेंगे भी आए न मुझको, कविता क्या लिख पाऊंगा। बिन तेरे आशीष के मैया अपना मान गवाऊंगा। तेरी कृपा से ले सकते हैं, तेरी कृपा से ले सकते हैं शब्द मेरा संज्ञान। मात मेरी दे ऐसा वरदान, शारदे दे ऐसा वरदान। अंतिम है। नदियां सालिग राम बनाती, वो पत्थर हो जाऊं मैं। नदियां सालिग राम बनाती, वो पत्थर हो जाऊं मैं। कवियों के दरबार कमैया एक चाकर हो जाऊं मैं। नदियां सालिग राम बनाती, वो पत्थर हो जाऊं मैं। कवियों के दरबार कमैया एक चाकर हो जाऊं मैं। ज्ञान भले कम देना लेकिन, ज्ञान भले कम देना लेकिन, मत देना अभिमान। मात मेरी दे ऐसा वरदान, शारदे दे ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साहिल साहब। और लीजिए मित्रों, मैं चाहूंगा कि इस काव्य यज्ञ को प्रारंभ किया जाए। और शुरुआत मैं जहां से करना चाहता हूं, सारे कवि असमंजस में हैं कहां से शुरुआत की जाएगी, लेकिन मित्रों शुरुआत गणेश से की जाती है। जो प्रथम वंदनीय होता है, प्रारंभ उससे किया जाता है। ये हिंदुस्तान है। हम आप सबको याद होगा, लेकिन एक बात मैं शुरुआत करने से पहले आप सबको ये बता दूं, हालांकि ये वो औपचारिक कवि सम्मेलन नहीं है जहां कवि बार बार आपसे कहेगा कि मैं इन पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहूंगा, आपकी स्नेह चाहूंगा, आपका समर्थन चाहूंगा। इन सब का तात्पर्य यह है कि वो कुल मिलाकर आपकी ताली चाहता है। लेकिन वो लोग जो हमें सुन रहे हैं दूर देशों में, दूर प्रांतों में, सुदूर हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आप लोग ऊर्जा बनाए रखें जो यहां उपस्थित हैं, क्योंकि आपकी तालियां कवि की भावनाओं का अनुमोदन है, उल्लास का उद्बोधन है और आत्मा का शोधन है। आप जितनी ऊर्जा के साथ कवियों को तालियां देंगे, वो उतनी ऊर्जा के सम्मुख आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय, हम उस परंपरा से हैं जहां शहनाई के सम्राट स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ के मंदिर में बैठकर भगवान भोलेनाथ को घंटों राग भैरवी सुनाया करते थे। यह सद्भावना का कैसा मुल्क है। आप देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये उस रसखान का मुल्क है जिसने कन्हैया के केशों पर सोने चांदी के महल न्यौछावर कर दिए। उस मलिक मोहम्मद जायसी का भी मुल्क है जिसने पद्मावत जैसा महाग्रंथ इस संसार को दिया। और मित्रों, वो नजीर बनारसी जो गंगा को मैया कहकर संबोधित करता है। ये जो हमारा सद्भाव है, हिंदू और मुसलमान का जो सद्भाव है, हिंदू और मुसलमान मित्रों दो बाजू हैं भारत मां के, दो आंखें हैं, दो हाथ हैं। इनको कभी विच्युत नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। तो मैं सबसे पहले इस सद्भाव को आमंत्रित करता हूं, इन बाजुओं के सद्भाव को, आंखों के सद्भाव को, और हमारे उन पैरों के सद्भाव को जिससे मुल्क खड़ा होता है और चलता है। आप खड़े हो जाइए। चांद शेरी साहब, जोरदार तालियां मैं आपकी चाहूंगा। कोटा से हमारे बीच में चांद शेरी साहब उपस्थित हैं, उन्हीं परंपराओं को लिए हुए जिन परंपराओं का जिक्र मैंने आपके सामने किया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। शुक्रिया संजय भाई।
एक मुक्तक से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। इस देश के नाम, इस सरजमी के नाम, इस मिट्टी के नाम एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आपकी दुआएं और आपकी मोहब्बत मिलना चाहिए। कि मैं गीता, बाइबल, कुरान रखता हूँ, कि मैं गीता, बाइबल, कुरान रखता हूँ, सभी धर्मों का मैं सम्मान रखता हूँ और ये मेरे पुरखों की जागीर है। लोगों, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। चार पंक्तियां और इस देश के नाम, इस सरजमी के नाम, इस मिट्टी के नाम पढ़ना चाहता हूँ। कि ये तुलसी, ये मीरा, ये रसखान की मिट्टी है। कि ये तुलसी, ये मीरा, ये रसखान की मिट्टी है। ये गांधी, ये बिस्मिल के बलिदान की मिट्टी है और यही गूंजती है सदाएं अमन चैन की। यही मेरे प्यारे हिंदुस्तान की मिट्टी है, यही मेरे प्यारे हिंदुस्तान की मिट्टी है। चार पंक्तियां, अभी भाई संजय ने सद्भावना की बात की है। चार पंक्तियां देखिएगा। कि मन की सुंदरता का जेवर दे मुझे, कि मन की सुंदरता का जेवर दे मुझे, बस यही अनमोल गौहर दे मुझे। कि ईद दिवाली मनाए मिलके सब, देखने को ऐसा मंजर दे मुझे, देखने को ऐसा मंजर दे, देखने को ऐसा मंजर दे मुझे। चार पंक्तियां और मैं सद्भावना के नाम पढ़ना चाहता हूं। कि वाहे गुरु ओम अल्लाहू बोलते हैं, संजय भाई, कि वाहे गुरु ओम अल्लाहू बोलते हैं, वतन की मिट्टी को खुशबू बोलते हैं। कि हो भाषाएं हमारी या मजहब अलग, हम दिल से तो हिंदी उर्दू बोलते हैं, हम दिल से तो हिंदी उर्दू बोलते हैं, हम दिल से तो हिंदी उर्दू बोलते हैं। चार पंक्तियां मैं कौमी एकता के नाम पढ़ना चाहता हूं। कि नादान न बन, कोई तेरा यार नहीं है। कि नादान न बन, कोई तेरा यार नहीं है। उस जुल्मत में तो साया भी वफादार नहीं है। और वो सिख है न ईसाई, न हिंदू, न मुसलमान, जिस शख्स में इंसान का किरदार नहीं है, जिस शख्स में इंसान का किरदार नहीं है, जिस शख्स में इंसान का किरदार नहीं है। चार पंक्तियां मैं, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, चार पंक्तियां मैं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहता हूं। कि पाकर चंदन तन की खुशबू, कि पाकर चंदन तन की खुशबू, महकी घर आंगन की खुशबू, और मीरा के गीतों छंदों से आती है मोहन की खुशबू। कि मीरा के गीतों छंदों से आती है मोहन की खुशबू। चार पंक्तियां और मैं पेश करना चाहता हूं। कि इरादे की अटल चट्टान देगा, कि इरादे की अटल चट्टान देगा, हमें खुद हौसला तूफान देगा। और कहां अब पॉप म्यूजिक का जमाना, किशन की बांसुरी की तान देगा। कि कहां अब पॉप म्यूजिक का जमाना, कि कहां अब पॉप म्यूजिक का जमाना, किशन की बांसुरी की तान देगा। और चार पंक्तियां और देखिएगा। कि आज का रांझा हीर बेच गया, कि आज का रांझा हीर बेच गया, हीरे जैसा जमीर बेच गया। और एक कबाड़ी को वो निरा जाहिल, मीर तुलसी कबीर बेच गया। कि एक कबाड़ी को वो निरा जाहिल, मीर तुलसी कबीर बेच गया। और चार पंक्तियां और देखिएगा। कि एक लंबी कतार बाकी है, कि एक लंबी कतार बाकी है, मुफलिसों की पुकार बाकी है। और कत्ल मासूम हो गए लाखों, फिर भी खंजर की धार बाकी है। कि कत्ल मासूम हो गए लाखों, फिर भी खंजर की धार बाकी है, कि फिर भी खंजर की धार बाकी है। और आखिर में सद्भावना की एक गजल आपके सामने पेश कर रहा हूं। गजल का मतलब देखिएगा। कि तू न अमृत का पियाला दे हमें, कि तू न अमृत का पियाला दे हमें, सिर्फ रोटी का निवाला दे हमें। कि तू न अमृत का पियाला दे हमें, सिर्फ रोटी का निवाला दे हमें। और शेर देखेगा। कि जिसको पढ़कर एक हो अहले वतन, कि जिसको पढ़कर एक हो अहले वतन, वो मोहब्बत का रिसाला दे हमें। कि जिसको पढ़कर एक हो अहले वतन, वो मोहब्बत का रिसाला दे हमें। और ढूंढ लें जुल्मत में मंजिल के निशान, कि ढूंढ लें
जुल्मत में मंजिल के निशान, या खुदा इतना उजाला दे, ये ढूंढ लें जुल्मत में मंजिल के निशान, ये ढूंढ लें जुल्मत में मंजिल के निशान, या खुदा इतना उजाला दे हमें। और इस शेर पर आप सबकी तवज्जो चाहूंगा कि सीख पाए हम जहां इंसानियत, कि सीख पाए हम जहां इंसानियत, कोई ऐसी पाठशाला दे कि सीख पाए हम जहां इंसानियत, कि सीख पाए हम जहां इंसानियत, कोई ऐसी पाठशाला दे हमें, कि कोई ऐसी पाठशाला दे हमें। और एक दर हो एक जिनका आस्था, कि एक दर हो एक जिनका आस्था, ऐसी मस्जिद शिवाला दे हमें, कि ऐसी मस्जिद शिवाला दे हमें। और गजल का मक्ता पेश कर रहा हूं कि और कुछ चाहे न दे शेरी मगर, कि और कुछ, जगदीश भाई साहब, कि और कुछ चाहे न दे शेरी मगर, शायरी का फन निराला दे हमें, कि शायरी का फन निराला दे हमें, तू ना अमृत का पियाला दे हमें, सिर्फ रोटी का निवाला दे हमें। बहुत ही शानदार शुरुआत आपने की है। मैं पूरे सदन की ओर से, हमारे श्रोताओं की ओर से आपको अनंत बधाइयां संप्रेषित करता हूं। और सद्भावना की यही सबसे बड़ी मिसाल है। जहां से हमने शुरुआत की उसको हम क्रमबद्ध करेंगे, उसे हम आगे ले जाएंगे। लेकिन अब मैं जिस अगले कवि को बुलाने जा रहा हूं वो प्रेम के कवि हैं, वो प्रकृति के कवि हैं, प्रकृति के निर्मल कवि हैं। मित्रों, प्रेम क्या होता है ये सब आप लोग जानते हैं। प्रेम एक प्रकार का प्रेम होता है, जो होता है तो होता है, नहीं तो नहीं भी होता है। और प्रेम के मामले में मैं बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन कर रहा हूं। प्रेम के मामले में कवियों की जो पसंद है वो नितांत घटिया एवं गरीबी की रेखा से नीचे वाली रही है। आप लोग सब जानते हैं। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि कालिदास जी की प्रेमिका थी वो एक गणिका थी, चंडीदास जी की प्रेमिका थी वो वस्त्रों को साफ करने वाली धोबिन थी, और कुछ कवियों की, विनीत जी आप जानते हैं, काम वाली बाई रही है। लेकिन वो ऐसे प्रेमी नहीं हैं, वो ऐसे प्रेमी नहीं है, वो बहुत विराट प्रेमी है, प्रकृति के प्रेमी है। सांख्य योग में कपिल लिखते हैं, पृथ्वी तेजो वाव्याकाश काल दिगात्मक मनांसी नैवेव। इन 9 तत्वों की आराधना करने वाले वो कवि हैं। और मित्रों, उनके परिचय में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, प्रेम पर कविताएं करते हैं और हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं। और प्रेम का अंजाम अंततो गत्वा हॉस्पिटल ही होता है या फिर जेल होता है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जो अजमेर से हमारे बीच में हैं। अभी कृष्ण की बात हुई, गोपाल की बात हुई, आज गोपाल का दिन है तो फिर गोपाल हमारे बीच में होने चाहिए। आपकी जोरदार तालियों के साथ गोपाल गर्ग जो हमारे बीच। आदरणीय मंच, श्रोतागण, संजय भाई ने बता दिया कि मैं प्रेम की, इन्होंने तो और भी ज्यादा बता दिया जो कुछ मैं लिखता हूं उससे भी ज्यादा। रचना पाठ शुरू करता हूं। 3 पंक्ति का एक बिंब, चतुष्पदियां तो आपने सुनी है। 3 पंक्ति में एक बिंब, एक छोटी सी बात कहने की कोशिश, एक छोटी सी झलक कहने की कोशिश। हाथ क्या छू दिया ख्यालों में, हाथ क्या छू दिया ख्यालों में, देखना बस के रह गई होगी, गंध मेरी तेरे रुमालों में, हाथ क्या छू दिया ख्यालों में, देखना बस के रह गई होगी, गंध मेरी तेरे रुमालों में। दूसरा
चित्र देखें। इस कदर आपकी कमी गुजरी कि इस कदर आपकी कमी गुजरी, होंठ पपड़ा रहे थे फूलों के और कुछ दूर से नमी गुजरी। इस कदर आपकी कमी गुजरी, होंठ पपड़ा रहे थे फूलों के और कुछ दूर से नमी गुजरी। एक और बिंब देख लें। एक मंदिर पे नाम लिख आया, एक मंदिर पे नाम लिख आया, तेरे हिस्से का कर्ज तू जाने, मैं तो अपना सलाम लिख आया, मैं तो अपना सलाम लिख आया। प्रेम और सद्भाव की एक सूक्ष्म सी अनुभूति प्रस्तुत करता हूं, आपको कहीं ना कहीं छुएगी। इश्क यूं भी बयान होता है, इश्क यूं भी बयान होता है, उंगलियों से तो रंग मिट जाते, तितलियों पर निशान होता है, इश्क यूं भी बयान होता है, उंगलियों से तो रंग मिट जाते, तितलियों पर निशान होता है, इश्क यूं भी बयान होता है। आखिरी बिंब सुन लें कि जैसे काबे से सवाली लौटा, जैसे काबे से सवाली लौटा, मैं तेरे गांव तो गया लेकिन जाने क्या सोच के खाली लौटा, जैसे काबे से सवाली लौटा। और अब ये गजल के कुछ शेर। गजल का रदीफ आवाज लिया है, आवाजें। जिन लोगों ने समझी है बस
पदचापों की आवाजें जिन लोगों ने समझी हैं बस, पदचापों की आवाजें वो क्या जाने क्या होती हैं सन्नाटों की आवाजें। वो क्या जाने क्या होती हैं सन्नाटों की आवाजें। शेर देखें। कि ढलने से पहले का सूरज और नदी ही जान सकी, ढलने से पहले का सूरज और नदी ही जान सकी। हम सद्भाव पर बात कर रहे हैं, ये देखिए कैसा सद्भाव है कि ढलने से पहले का सूरज और नदी ही जान सकी, कुछ रिश्तों में होती हैं बस जज्बातों की आवाजें। कुछ रिश्तों में होती हैं बस जज्बातों की आवाजें। और एक शेर देखें। पहली बारिश की लर्जिश या कोरे मटके का पानी, पहली बारिश की लर्जिश या कोरे मटके का पानी, जिसको याद रहा वो समझा जज्बातों की आवाजें। जिसको याद रहा वो समझा जज्बातों की आवाजें। शेर देखें, पढ़ता हूँ। मलका जी आप तक और सब तक पहुँचे, मैं दुआ करता हूँ कि जब तुझको देखूं आँखों में आंसू से भर आते हैं। जब तुझको देखूं आँखों में आंसू से भर आते हैं। अब समझा धुंधली क्यों होती दीदारों की आवाजें। अब समझा धुंधली क्यों होती दीदारों की आवाजें। शेर देखें, राजस्थान का बिंब इस शेर में आया है कि जिनके सपने ढोला मारू होने थे पर टूट गए, कि जिनके सपने ढोला मारू होने थे वो टूट गए पर टूट गए। कौन सुने ऐसे बदकिस्मत किरदारों की आवाज़। कि जिनके सपने ढोला मारू होने थे पर टूट गए। कौन सुने ऐसे बदकिस्मत किरदारों की आवाजें। और एक शेर, अनुभूति का शेर, कि दुख बहरा है मेरे जैसा, दुख बहरा है मेरे जैसा, सुख तुझ जैसा गूंगा है। कि दुख बहरा है मेरे जैसा,
सुख तुझ जैसा गूंगा है, शायद दुख सुख से ऊंची हैं अरदासों की आवाजें, शायद दुख सुख से ऊंची हैं अरदासों की आवाजें। गजल का आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। वरिष्ठ कवि जगदीश सोलंकी साहब यहाँ विराजे हैं, आपकी नजर करता हूँ ये शेर कि कुछ आवाजें बरसों बीते बाद सुनाई देती हैं, कुछ आवाजें बरसों बीते बाद सुनाई देती हैं, जैसे मुझ पर बंद हुए उन दरवाजों की आवाजें, जैसे मुझ पर बंद हुए उन दरवाजों की आवाजें, जिन लोगों ने समझी हैं बस पदचापों की आवाजें, वो क्या जाने क्या होती हैं सन्नाटों की आवाजें। प्रेम से और आवाज तक आपने यात्रा की, हालांकि लास्ट में तो आवाज भी बंद हो जाती है। बहुत शानदार काव्य पाठ, आपकी शानदार तालियां आदरणीय गोपाल जी के लिए होना। बहुत बड़े रचनाकार।